बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम मौजूद हैं एन ब्लॉक में और शाइस्ता शकील फाउंडेशन है और ये गरीबों के लिए बड़ी मदद कर रही है। गुज़िश्ता एक साल से यहाँ सिलसिला जारी है मदद करने का। बन मुट्ठी और रमज़ानुल मुबारक ये मुक़द्दस महीना भी कहता है गरीबों की मदद की जाए, क्योंकि कहा जाता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो शाइस्ता शकील फाउंडेशन है जो गुज़िश्ता एक सालों से काम कर रही है उस पर भी बातचीत होगी और सहरी के दस्तरखान पे मज़ेदार खाने लगेंगे और यहाँ पे जो मुस्तफ़ीज़ साहब हैं उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी खाने के दौरान बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होता है और हमारे साथ मौजूद है जावेद अहमद साहब जो तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। जनाब जावेद अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों से शुरू करता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे साथ मौजूद थे जावेद अहमद साहब और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तिलावत की क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इसी मुक़द्दस महीने में कुरान पाक भी नाजिल हुआ था। तो यकीनी तौर पे जब कहा जाता है कि गरीबों की मदद करना और इनके साथ अच्छा बर्ताव करना, सलूक करना, और कहा यह भी जाता है कि जब अगर ज़कात भी दी जाए तो बन मुट्ठी और ख़ुसूस तौर पर जितने भी लोग यहाँ बैठे उन्हें भी चाहिए कि अपने अड़ोस पड़ोस में देख ले कि कोई शख्स भूखा ना सो, क्योंकि भूखा सोएगा तो यकीनी तौर पे हम तो अच्छे खाने खा रहे, तो ज़कात या पड़ोस वाले को हम खुश रखने का मतलब ये है कि उन्हें भी अपने बच्चों की तरह ईदी की खुशियों में शामिल करें। मुस्तफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने आज ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है, तो क्यों ख्याल आया सहरी का एहतमाम करने का? अच्छा, इसकी एक मेन वजह यह है कि हमने SSF फाउंडेशन बनाई हुई है जो मेरी वालिदा के नाम से है। अच्छा। तो सिर्फ उसकी वजह यह है कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको फोकस करना। माशाल्लाह। तो हमारे आजकल के ज़माने में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको छोड़ा जा रहा है। जी जी। लास्ट ईयर कह लीजिए आप कि मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ था एक और फलाई काम कर रहा था। एक्चुअल सीट जो थी मेरी एक सियासी तंजीम में दी हुई थी और वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ उसका मैं। अच्छा। तो उसी से मेरी एक बुनियाद शुरू हुई ये फलाई काम की। उस दौरान जो है जब तक मेरे पास सीट रही है तकरीबन 1.5 साल के करीब, तो इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, स्पेशली मतलब बूढ़े माँ बाप जो सीनियर सिटीजन हैं हमारा आज का माशरा जो है उन माँ बाप को पूछ नहीं रहा। अच्छा चलिए, तो माशाल्लाह आपने बात कही कि ओल्ड होम बनाया जाए और बूढ़े माँ बाप हैं, कुछ लोग जो होते हैं अपने माँ बाप को ओल्ड होम में जमा करके वहाँ जाके जमा करा देते हैं और फिर उनको वहाँ दे दे और फिर पूछते भी नहीं है। तो आपने तो बड़ा अच्छा है शाइस्ता शकील जो फाउंडेशन बनाई और यकीन तौर पर आपके दिल में ख्याल आया नेकी का। अच्छा बताएं, आज जो सहरी होगी तो सहरी में क्या क्या एहतमाम किया आपने? सहरी में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो रिक्स में लिखा हुआ था इंसान के नसीब में वो सब मौजूद होगा। क्या क्या होगा कुछ तो बताएं। आपके दोस्त सब मुस्कुरा रहे हैं, तो आपने क्या मजेदार खाने रखे हैं ये बताइए। मेरी थोड़ी सोच चेंज है, उसमें यह है कि अल्लाह ने जो नसीब में दिया हुआ है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बहुत माशाल्लाह, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों के लिए बड़ा माहौल गर्म किया हुआ है। मैं बताऊं, मैं ये माशाल्लाह से ये वो सब लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और इस फाउंडेशन बनाने में मेरी मदद की, जिसे आप कहते हैं इंकरेज किया। और नॉर्थ इस्लामाबाद के जो NNRC के जो मेन मतलब फरहान साहब रिहायशी कमेटी के, जी 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 जी, इनकी मदद से मैं चल रहा हूँ। माशाल्लाह आप तो जी 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 मदद इस टाइप की है कि ये पूरे नॉर्थ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और हर एरिया में इनके हर ब्लॉक में नॉर्थ इस्लामाबाद के इनके मेंबर मौजूद हैं। उससे एक मेरे फाउंडेशन के लिए आसानी ये है कि जिसको जो प्रॉब्लम्स है वो इनके थ्रू मेरे मुझ तक पहुंच जाती है। तो हम जो है ये राशन का जो सिलसिला शुरू किया हुआ लास्ट ईयर से, तो वो इनकी मदद से हम उनके घर पे पहुंचा देते हैं। और अच्छा ये बताइए, चलें ये तो फरहान साहब की बात है, फरहान साहब भी बड़े अच्छे इंसान है, बड़े दिलखोल आदमी है। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस आया 18 मार्च 2020 में और कई कारोबार मुतासिर हुआ और इस दफा तीसरी लहर है, तो SOPs के हवाले से आपने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर क्या पैगाम दिया है? अच्छा, लास्ट ईयर से जो कोरोना हमने शुरू किया, लास्ट ईयर से शुरू किया एक्चुअल हमने, और हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 750 के करीब राशन दिए हैं माशाल्लाह जी। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ सफ़ेद पोश लोग थे और सफ़ेद पोश लोगों की वजह ये थी कि वो मांग नहीं सकते। और अब भी मेरा खुला चैलेंज है सबको कि सफ़ेद पोश तक राशन पहुँचा के दिखाएं।
वो नहीं मिल सकते। वो जब तक अब नॉर्थ इस्लामाबाद की रेजिडेंस कमेटी से हमारी बनी हुई है, इनके थ्रू पहुंचने की वजह ये थी कि इनका हर इलाके में मेंबर मौजूद है, तो इनके जरिए मालूम चल जाता था सफेद पोश कहाँ बैठा हुआ है। अदरवाइज मांगने वाले अब रोडों पे निकले, पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो खाली हो जाएगा। अच्छा मुस्तफी साहब, ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है फाउंडेशन का? इंशाल्लाह ताला मेरा है एम्बुलेंस का, जो सीनियर सिटीजन के लिए इस्तेमाल करूंगा सिर्फ मैं, तो उसमें होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और शुरू करूंगा अपने ही एरिया से, नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक एल से, और जहां मेरा ऑफिस है ये, और अपने घर से शुरू कर रहा हूं मैं। और जो एक स्टैंडर्ड की एम्बुलेंस होती है, पूरा सामान इसमें वही होगा। इवन स्ट्रेचर हमने रिसेंटली इंपोर्ट किया है अभी बाहर से, और वो फोल्डिंग स्ट्रेचर है। आपको ज़रूरत नहीं है 4 आदमी जो हैं वो स्ट्रेचर को चला रहे हो, एक आदमी है, इमरजेंसी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, फिर मैं बता दूं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ईडी साहब और जो भी वेलफेयर यहाँ काम कर रही है एम्बुलेंस उनकी है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी पे हमने एम्बुलेंस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 से 3 महीने में स्टार्ट कर देंगे ये। हमारे साथ मुस्तफी साहब मौजूद थे, और शाइस्ता शकील फाउंडेशन का क़याम किया, वो इनकी वालदा मोहतरमा थी, और कितनी अजीम औरत थी कि वो 1 साल पहले थी, और रमज़ान मुबारक में हमारे साथ तो नहीं है, मगर फाउंडेशन के ज़रिए जिन घरों में ये राशन जा रहा है, और वो लोग यकीनी तौर पे हाथ उठा के दुआएं देते होंगे, क्योंकि गरीबों की बाकायदा फाउंडेशन के ज़रिए मदद हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल नदीम साहब, और उनसे भी बात करते हैं एक प्यारी सी फाउंडेशन के हवाले से, और फिर रमज़ान मुबारक के हवाले से। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, ये बताइए कि रमज़ान के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, पूरे गुजर रहे हैं या अधूरे अधूरे? नहीं सही गुजर रहे हैं। वाकई बिल्कुल, गर्मी भी हो रही है? जी बहुत गर्मी हो रही है। तो आप मुस्तफी साहब के मौजूद हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और शाइस्ता शकील फाउंडेशन है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मुस्तफी फारूकी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और कोई भी फलाई काम हो, राशन की तकसीम हो, राशन की पैकिंग हो, हम इनके साथ होते हैं। तमाम फलाई कामों के अंदर कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, फाउंडेशन के हवाले से कोई भी काम हो, मैं इनके साथ होता हूँ। अच्छा, ये बताइए मुस्तफी साहब कैसे इंसान है? बहुत नाइस इंसान है। इनके मुंह पे देख के बात कर रहे हो या पीठ पीछे भी करते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे काम हमने देखे हैं, 1 साल से अच्छा। इनके साथ हूँ, और तमाम फलाई कामों में तकरीबन मैं इनके साथ ही रहा हूँ, और मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। तो आप तो कह रहे हैं कि मैं इनके साथ सारे कामों में रहा हूँ, तो आज जो सहरी का एहतमाम किया है, जी तो खाना लाने में कुछ आपने इनकी मदद की है या सिर्फ खाने आए? जी बिल्कुल मदद की है, काफ़ी चीज़ें मैं इनके साथ लाया हूँ, लेके आया हूँ। क्या लिया है? मुझे कुछ तो बता दें, तो सब लोगों को पता चल जाए खाने की सहरी में होगा। नहीं, मुझे नहीं पता सही तरीके से। अच्छा, आप लेके भी आए, कुछ पता ही नहीं है? जी ना। अच्छा, ये बताइए कि आप जो सहरी करते हैं, तो क्या पसंद है आपको सहरी? जी मुझे आलू गोश्त पसंद है, भिंडी गोश्त पसंद है, तो कढ़ाई। सहरी के अंदर आप आलू गोश्त और ये खा रहे हैं, भिंडी? जो घर में पकता है वो खाता हूँ, जो वालदा पकाती हैं। जो अच्छा, आप ये बताइए कि शाइस्ता शकील फाउंडेशन है, जी तो क़याम को 1 साल हुआ है, जी और कोरोना वायरस के दौरान भी आप लोगों ने बंद मुट्ठियाँ मदद लोगों के घरों पे जाके की है, तो कैसा फील किया आपने? बहुत मुश्किल होता है इस तरह से जाना, लोगों को फेस करना, फिर उनके हालात देखना, बहुत मुश्किल काम है ये ना। जो बात पता चलता है कि क्या क्या मसाइल हैं लोगों के, घर बैठ के कुछ पता नहीं चलता। जब आप जाते हैं ग्राउंड में, लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है देखना। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल नदीम साहब बात कर रहे थे शाइस्ता शकील फाउंडेशन के हवाले से, और बड़ा रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की बाहर देखें, माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आखिरी अशरा चल रहा है। हमारे साथ शहराजी साहब मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से और फाउंडेशन के हवाले से बातचीत। शहराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताइए कि मुस्तफी साहब बैठे हुए हैं और शाइस्ता शकील फाउंडेशन है, तो ये आपके दोस्त तो कैसा लगा? माशाल्लाह से मैं इनके साथ तकरीबन, इनका जो मेरा साथ है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल है, और जिस तरीके से ये अपनी वर्किंग को लेके चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये बैक होंगे। और इन्होंने जो काम किए हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी सामने। कि जिस तरीके से वो एक नॉर्थ नाज़ाबाद को नहीं, यहाँ इवन सुरजानी, मली, कुरंगी, लांडी, तमाम जगहों के ऊपर इन्होंने राशन दिया जहाँ जहाँ इनको पता चला। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं, बंद मुट्ठी जिसे समझ लें, वो काम उन्होंने किए। और माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इनको और हिम्मत और ताकत दे कि ये जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम और NRC नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन रेजिडेंस कमेटी जो है वो शाना बशाना मुस्तफिज़ भाई के साथ है। और मुस्तफिज़ भाई खुद एक अच्छा इंसान है, वो खुद एक माशाल्लाह बहुत अच्छा, लोगों से मिलनसार तरीके से मिलना, बहुत अच्छी तरीके से बात करना, और यहाँ पर फलाही काम और भी बहुत सारे इन्होंने किए हैं
کہ جیسے انہوں نے بتایا تھا آپ کو، تو انہوں نے جو ہے یہاں پر سیوریج کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے بہت سارے فلاحی کام کیے ہیں انہوں نے. تو ان کو عوام کی بھی دعا ہے، ماں کی دعا کے ساتھ ساتھ یہاں پر نعت ناظم آباد کے لوگوں کی بھی دعائیں ہیں. ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، تو ان کی دعائیں تو ہے نا. صحیح ہے. تو ماں کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کو ماشاءاللہ سے عوام کی بھی دعا بہت ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مستفیض صاحب آپ نے دیکھا اور یہ اپنی والدہ کے نام سے شائستہ شکیل فاؤنڈیشن کا قیام کیا اور 1 سال ہوا ہے، اور آپ یقینی طور پہ ان کے ساتھ کافی عرصے سے ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ملا جلا روزان ہے. کیا مطلب آدھے چھوڑے آدھے رکھے؟ ہاں ایسا ہی ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. چھوڑنے پہ تو کفارہ دیا جاتا ہے. بالکل کفارہ دیتے ہیں. اچھا چلیں، وہ تو ایک بات ہے کہ آدمی کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہیں روزہ چھوڑنے کی، کچھ بیماری کی حالت میں بھی روزے چھوڑنا بھی منع ہے کیونکہ رکھ سکتے ہیں، پھر بعد میں اس کا کفارہ دیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مستفیض صاحب بیٹھے یہ کیسے انسان ہیں؟ دیکھیں مستفیض فاروقی بھائی سے میرا زیادہ عرصہ لمبا ٹائم نہیں ہے کہ ملاقات رہی ہے. 1.5 سال کا عرصہ، 2 سال کا عرصہ ہوا ہے جب مستفیض فاروقی بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت ان کے اندر کی صلاحیتیں جو تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ یہ کافی پریشان رہتے ہیں لوگوں کے مسائل کے اندر نا. یہ اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی حل کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں گے. کچھ عرصے پہلے انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی تھی کہ میں ایک فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے تو رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے، بالکل. تو رمضان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نصیب میں رزق ملتا ہے سمجھے وہی اچھا لگتا ہے. سحری میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ جو بھی بیگم بنا لے، تو بیگم کوئی خاص فرمائش نہیں ہوتی. والدہ محترمہ بھی ہیں؟ ہاں اللہ کا فضل ہے، تو شکر ان کے ہے. ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے؟ پھر جو بیگم بنا رہی ہے والدہ کی کچھ نہ کچھ چیز تو ڈش پسند ہوگی نا. نہیں والدہ اپنے والدہ تقریباً 85 کی ہو گئی ہیں، تو ان کو اب ہم کام کرنے نہیں دیتے. تو زیادہ ان کی بیگم کوئی نہ کوئی چیز تو بچپن سے لے کر جوانی تک کی کوئی چیز تو پسند ہوگی نا ڈش. نہیں، میری والدہ نے، میں بچپن سے ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. وہ ماشاءاللہ سے جو بھی گھر میں پکتا ہے اچھا وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتی ہیں، وہی عادتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. ہمارے ساتھ جاوید احمد صاحب موجود تھے اور ان کے ایک اور بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں مستفیض صاحب کے، اور ان سے بات کریں گے کیونکہ وہ بھی بڑے بے چین ہو رہے ہیں کیونکہ مستفیض صاحب کی خدمات ہیں. اور ابھی ایک بات کی گئی کہ جو لوگ مدد کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ جنت میں اپنا دروازہ بناتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں جب یہ خیال آ جائے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے تو وہ اپنے سارے مشن چھوڑ کے غریبوں کے مدد میں لگ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور بھی دوست موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آج شائستہ شکیل فاؤنڈیشن کے تحت یہاں پر سحری کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان سے بھی کچھ بات کریں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر بہترین چل رہا کبھی ہے. بیشی یا پورے؟ نہیں پورے ماشاءاللہ. اچھا سحری میں کیا استعمال کر رہے ہیں؟ شہری میں زیادہ تر پراٹھا، قیمہ یا انڈے. انڈے. مگر آج تو مستفیض صاحب نے سحری کا اہتمام کیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہاں بڑے مزیدار کھانے آئے ہوں گے. تو اگر انڈا ہوا تو آپ کی پسند کی چیز آ گئی، اور نہیں ہوا تو پھر ہلکی پھلکی سحری ہوگی. نہیں وہ اصل میں مجھے اندازہ ہے کہ کیونکہ جس طریقے کا یہ گھرانہ ہے یہ بڑے خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیے شائستہ جو شکیل فاؤنڈیشن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو انہوں نے ابھی شروع کیے، ان کے خاندان میں یعنی کہ ان کے والدین کی عادت تھی. ان کے والد صاحب باہر اکثر بیٹھا کرتے تھے اور کوئی گزرتا ہوتا تھا تو کہتے تھے پہلے چائے پیو پھر جاؤ. تو اس خاندان میں قدرتی یہ ایک عادت ہے، اور میں کیونکہ محلے میں رہتا ہوں چھوٹے سے ان کو جانتا ہوں. تو یہ ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ کافی کام کی عورت تھیں، ماشاءاللہ کافی سوشل کا کیا کرتی تھیں. ان کے والد بھی، ان کا خاندان ہی ایسا ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں یہ ان کو میں سمجھ رہا ہوں کاپی کہ جنت کا دروازہ کھول لیں. بالکل 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 بالکل. جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اکیلے گاڑی لوڈ کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے بھی نہیں کہا کہ آ جاؤ کچھ ہیلپ کر دو میری. میں نے ان کو اکیلے گاڑی لوڈ کرتے دیکھا مارکیٹ میں. مطلب یہ ہے کہ اچھے انسان ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دے رہے، خود مدد کر رہے ہیں. بہترین بہترین. یہ خاندان ہی شاندار ہے. یہ جو فاروقی فیملی ہے یہ، کیونکہ میں تو یہاں کا محلے دار ہوں، جانتا ہوں، یہ ویسے ہی لوگوں کی مدد کرنے پہ تلے رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ ان کو ترقی دے
और ये खूब काम करें इसी तरह। हमारे साथ मुस्तफिज साहब के एक साहब दोस्त थे और उसी मोहल्ले के थे। उनको एक बड़ी अच्छी बात निकली कि उनके वालिद मोहतरम बाहर बैठा करते थे और वो चाय का लोगों से पूछा करते। मेरे साथ इनके एक और भी दोस्त मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि शाइस्ता शकील फाउंडेशन का क़याम हुआ 1 साल कबल, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। एक ठंडी हवा का झोंका है और इनकी खिदमात है। तकरीबन 1 साल से तो मैं वैसे प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी खबरों में रहे हैं, क्योंकि मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ या एन ब्लॉक है उसमें रहे थे एल में, तो हम इनकी जो खिदमात थी वो हमारे पास आती रहती थी। और मेरा ताल्लुक जैसे आप मीडिया से, तो मेरा छोटा ताल्लुक सोशल मीडिया से भी है। अपना कराची सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है, उसका एडमिन है, तो उस वाले से भी इनसे कांटेक्ट रहता है और सारी इनकी खिदमत हमारे वाजे होती रहती है। अच्छा, ये बताइए रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। ज़बरदस्त चल रहे हैं या आधे आधे? नहीं फुल पूरे चल रहे हैं। तो ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का करम है कि एक ऐसा महीना उन्होंने अता फरमाया है कि सारी इंसानियत पर रहम है ये। और अभी कोई नई तहकीक है उसके अंदर है कि कैंसर से बच जाता है इंसान, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये तो मेडिकल के हवाले से बात करूँ, बाकी तो दीनी हवाले से सब जानते ही हैं। तो कुछ ये आपके जो मुस्तफिज साहब बैठे इनके बारे में तो आपने कहा, तो ये फाउंडेशन है, तो आगे इनका बड़ा एक ख्याल है कि एम्बुलेंस भी लेकर आएंगे, तो क्या इस चीज़ में कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे। नीयत साफ होनी चाहिए, मंजिल भी आसान किरदार अच्छा होना चाहिए, तो फिर सब रास्ते बनते चले जाते हैं। अब ये एम्बुलेंस अभी आपको दिखाएंगे बाद में, और ये सब इनका अपना ज़ाती उसके अंदर चंद एक डोनर है इनके पास। अभी जैसे बताया भाई ने कि ये खुद लोडिंग करते हैं, तो बिल्कुल से कोई दो बात नहीं। कुछ सारे काम कभी हम जब यहाँ पर आए तो उनके अपने बैनर खुद लगाए, किसी ने बोला कि लगा, ये और उनके शायद साहबजादे उन्होंने मिल के जो है वो किया, सब यहाँ बैठे हुए थे। तो आप देखिए, तो वो बैन मिसाल है सामने ही आके। हमारे साथ मुस्तफिज साहब के एक और दोस्त थे और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अपनी मदद आप काम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। तो यकीन तो अगर तकलीफ देनी होती है तो फिर ये फाउंडेशन नहीं बनाते, और जब बनाई है तो इसका मकसद ही हुआ कि गरीबों की मदद करनी है, क्योंकि शहरी के दस्तरखान पे भी जाना है और शहरी का भी वक्त हो रहा है, और यहाँ जितने भी दोस्त हैं और सब के सब में देख रहे हैं कि शहरी का दस्तरखान कब सजेगा और मज़ेदार चीज़ें हम कब खाएंगे। तो चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे हम शहरी के दस्तरखान पर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से, और आज शहरी का जो एहतमाम किया गया है वो मुस्तफिज साहब की तरफ से किया गया है, क्योंकि शाइस्ता शकील फाउंडेशन का भी क़याम 1 साल पहले हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फरहान अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक़ है नॉर्थ नादोबाद रिहायशी कमेटी, और ये बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है इलाके के अंदर। जहाँ पानी भरा वहाँ फ़ौरन DC ऑफिस पहुँचते हैं और इलाके के मसाइल हल करवाते हैं, क्योंकि आगे चल के इनके शायद इनकी कमेटी का जो है वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा होगा। बहरहाल वो तो बात की बातें अभी हम करेंगे, रमज़ान मुबारक की बातें और सहरी के हवाले से। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि खाना लगा और आप मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सर इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। नहीं, प्रोग्राम का वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी तो सहरी शुरू भी नहीं हुई है। तो बस अब सहरी का वक्त शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुस्तफिज साहब हैं, आज इनके रिहाइशगाह पे सहरी का एहतमाम किया गया है और शाइस्ता शकील फाउंडेशन का क़याम भी हुआ है, और ये बड़े गरीबों की बन मुट्ठी मदद कर रहे थे, इस बारे में आप क्या कहोगे? अंसारी साहब, ये मुस्तफीज़ का बड़ा एक आसन और एक बड़ा ज़बरदस्त, इसने ये अपनी वालदा के नाम पे ये फाउंडेशन बना के ये कदम उठाया। पिछले गुज़श्ता 1 साल से ये इसी तरह खामोशी से लोगों की मदद करता चला आ रहा है। अब इनको ये लगा, एहसास हुआ, जब वो उतरता है ना, जब बंदा ग्राउंड रियलिटीज़ देखता है तो वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो मुस्तफीज़ को ये देख के एहसास हुआ कि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं
तो उसने मैक्सिमम रीच आउट करने के लिए लोगों को, कि जहाँ तक ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकते थे बुनियादी उनके मसाइल को हल करने के लिए, जिसमें राशन है, जिसमें उनकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसी की फाइनेंशियल हेल्प है। तो अब माशाल्लाह इन्होंने ये बड़ा एग्रेसिवली अपना ये काम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ये अपनी वालदा के नाम पे शाइस्ता शकील फाउंडेशन का बुनियाद रख दी है। और हमारी बड़ी दुआ है इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी अता करें। और ये अब सिर्फ राशन तक महदूद नहीं है, ये इनका जो फ्यूचर का प्रोग्राम है उसमें ये एक क्लिनिकल लेबॉरेटरी बनाएंगे, ये लोगों के जो एम्बुलेंस सर्विस है वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लोगों के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएंगे मेडिकल चेकअप्स के लिए। सो इनका फ्यूचर में ये सारा प्रोग्राम है। अच्छा फरहान भाई, ये बताइए कि शहर के दस्तरखान में बड़े मज़ेदार खाने रखे हुए हैं और साथ साथ मिठाई भी रखे हैं, फ्रूट भी रखा है, तो आपका क्या खाने का मूड हो रहा है? सर मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह की सारी नेमतें हैं, देख देख के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, अल्लाह की सारी नेमतें, वो तो कहा जाता है कि फबे हाल है रब्बी को बात करते हैं कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बिल्कुल तो आपके पास तो बड़ी ज़बरदस्त नेमतें और मुस्तफ़ीज़ साहब भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नुमान मिर्ज़ा साहब, और ये भी मुसलसल हंस रहे हैं क्योंकि इन्होंने खाने देख लिए हैं और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने कितने रोज़े रखे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलसल मैं देख रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे हैं और मुस्तफ़ीज़ साहब की खिदमत के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं फरहान भाई के साथ NNRC को हम देख रहे हैं, और लास्ट ईयर भी जो कोविड का सेशन आया था उसमें मुस्तकिल हम सोशल मीडिया पे मुस्तफ़ीज़ भाई की जो ये काविशें थी राशन के हवाले से और दूसरी जो इनकी पॉजिटिव कोशिशें थी वो हम देख रहे थे, मगर मेरा पर्सनली इत्तेफाक नहीं हुआ था इनसे, ना मुलाकात का ना इंटरेक्शन का। लेकिन इस साल मेरी मुस्तफ़ीज़ भाई से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, मैं आया भी, मैंने देखा भी। तो देखिए, इंसानियत सबसे ऊपर है, हर मज़हब से ऊपर है, और हर मज़हब में इंसानियत और ख़िदमत ही सिखाई जाती है। तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने हमको बताई, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि इन्होंने अपनी फाउंडेशन का नाम अपने पेरेंट्स के नाम पे रखा, जिसमें इनके फादर का नाम भी है, इनकी मदर का नाम भी है और इनकी फैमिली का सरनेम भी है। उसका कॉज ये था कि कहीं भी कोई भी उसके नाम को फंडिंग के हवाले से चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उसमें कोई मिसहैप ना हो, कोई उसको मिसयूज़ ना करे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एफिलिएटेड है इनके पेरेंट्स के साथ, इनकी फैमिली के साथ। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनके इस काम में गैब से इनकी मदद करे। शहरी के दस्तरखान पे तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें रखी है, तो क्या खाओगे? ट्राई करेंगे सर, थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप शहरी में क्या इस्तेमाल? मैं शहरी में अमूमन यही चीज़ें होती हैं, अंडा पराठा। नहीं, अंडा पराठा होता है, मगर यहाँ तो कुछ और चीज़ें, रोल रखे हैं कुछ। जी, तो ये भी चलता रहता है, ऐसी गपशपों में, ऐसी गैदरिंग्स में निकलते हैं फरहान भाई के साथ, तो ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। वहाँ फ्रूट भी होता है? फ्रूट क्या इफ्तार के वक्त होता है? फ्रूट अफ्तार के वक्त होता है, मगर आज ये डिफरेंट है। नहीं, डिफरेंट है, अच्छी चीज़ लेकर आए कि इस वक्त मिठाई भी है, फ्रूट भी है, और यहाँ रोल भी रखे, लस्सी, चाय, ये चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही होती हैं। तो मुस्तफ़ीज़ साहब भी तो बहुत अच्छे हैं, तो अब उनके बारे में तो। मुस्तफ़ीज़ भाई से मैं मिला, बजाते खुद मुस्तफ़ीज़ भाई बड़े खरे, बड़े अच्छे और बड़े सच्चे आदमी। मैंने जज किया, लग रहा है कि इनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और जिसका इखलाक अच्छा होता है तो वो बेहतरीन आदमी, और जो काम कर रहे हैं सबसे बढ़ गई कि तो वो इनकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा है कि इनकी सोच क्या है। हमारे साथ नुमान मिर्ज़ा साहब मौजूद थे, और शहरी के दस्तरखान का भी तमाम जो है वो तमाम सामान यहाँ पहुँच चुका है, जैसे खाना पहुँच चुका है, फ्रूट पहुँच चुका है। और मेरे साथ एक साहब और भी जो है नॉर्थ हैदराबाद रिहायशी कमेटी से भी इनका ताल्लुक है, बड़ा खुश हो रहे थे। और जब फरहान भाई ने कहा ना कि कल की जो सहरी होगी वो बच्चों के साथ होगी, ये बताइएगा कि आज सहरी का एहतमाम किया है मुस्तफ़ीज़ साहब ने, और शाइस्ता शकील फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मुस्तफ़ीज़ भाई ने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट की, तो ये तो वैसे माशाल्लाह मुझे जब इनसे बातचीत हुई मेरी, क्योंकि ज़्यादा अरसे का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल इन्होंने कितने राशन और कितनी सारी चीज़ें की, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, ये नहीं कि सिर्फ ये रमज़ान में कर रहे हैं, ये हर महीने और हर दिन इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। और माशाल्लाह इनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि इन्होंने जो ये फैमिली ज़ाहिर बात है पेरेंट्स के नाम पे रखा है,
SSF जो है शाइस्ता शकील फारूकी, सबसे बड़ी बात है कि हमने माँ बाप का दोनों का नाम लिया और सरनेम, पहली बात ये है। और दूसरी चीज़ है कि उसको ये ले के चल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा कि मेरे लिहाज से ये सो भी नहीं रहे होंगे। इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज से नहीं ली हुई है, पहले से ली हुई है। और इनकी आपने खुद देखो जब ये दस्तरखान सज रहा था सहरी का, तो आप खुद बताएं कि हमने कहीं हेल्प की, ये खुद आगे पीछे अंदर के गर्म करके ले आओ और ये चीज़ें अच्छी। और सहरी का दस्तरखान आपके सामने लगा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हुआ है। आपको भी मज़ा आएगा और हमें तो मज़ा ही आएगा। तो हमें मज़ा तो आएगा। आपको किस चीज़ से मज़ा आएगा? मुझे तो मज़ा इसलिए आएगा कि आज एक डिफरेंट है। आपने बताया फ्रूट है और मिठाई है, वरना फरहान भाई जब होते हैं तो हम तो सहरी फरहान भाई करते तो इसे चाय पराठे पे टका। नहीं, फरहान भाई तो चाय पराठे भी नहीं। अमूमन ये कि आज ये माशाल्लाह मेरे लिहाज से 21वां या 22वां 23वां 24वां रोज़ा हो गया, 23वां रोज़ा हो गया और हमने 23 रोज़े जो है मतलब भारी सहरी किया। मतलब ये है कि घर जाता हूँ, ज़ाहिर बात है वो बेगम जो है हमारी मलाई और पराठा मेरी एक शौक है, वो मैं खाता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे नाज़िमाबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद रिहायशी कमेटी के मेंबर्स और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सहरी का एहतमाम मुस्तफ़ी साहब ने किया। और आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो मुस्तफ़ी साहब की फैमिली से वाबस्ता हैं, तो इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये सब कुछ देख रहे हैं, इनका हाथ बटा रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब राशन तकसीम होता है या राशन पैक होता है तो उनकी मेहनत उनके साथ बराबर की होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आज शाइस्ता शकील फाउंडेशन का क़याम हुआ 1 साल हो गया है और आप बड़ी मुस्तफ़ी साहब के साथ बड़ी लगन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहोगे? इनके बारे में मैं ये कहूँगा, इनको मैंने ऐसा पाया कि मैं यूथ हूँ, तो उसको मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि फलाई काम की तरफ थोड़ा अपना ध्यान रुजू किया जाए और ये चैरिटी का काम है, इस काम को करना चाहिए। आप किसी का दर्द रखें अपने ऊपर रख के, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक बूढ़ी औरत को देख रहे हैं तो आप ये देखें कि वो मेरी माँ भी ऐसी है, तो इस तरीके का एक दर्द होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप पहले दिन से मेहनत में। बड़ी खुशी की बात है कि आप सहरी का दस्तरखान भी सज चुका है और सहरी की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें भी रखी हैं। और आज मुस्तफ़ी साहब ने एक नई चीज़ हमारे सहरी के दस्तरखान पे देखा हमने कि वहाँ फ्रूट रखा हुआ है और रोल रखे हुए हैं। तो देखिए कितनी सादगी से इन्होंने इस सहरी का एहतमाम किया है कि वहाँ सालन की प्लेटें होती हैं तो सालन डाला जाता है, तो इन्होंने तमाम चीज़ों को जहमत नहीं दी धोने की भी। तो हम एक दफ़ा फिर मुस्तफ़ी साहब से बात करते हैं सहरी के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुस्तफ़ी साहब, ये बताइए कि सहरी का बड़ा ज़बरदस्त आपने जो एहतमाम किया है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें रखी हैं, तो इसमें कौन सी कमी रह गई? इसमें आप टू बी ऑनेस्ट कमी का यूँ डिसाइड नहीं कर सकता कि वालदा के इंतकाल के बाद से चीज़ें सब चेंज हुई हुई हैं घर की। अच्छा। मैं क्योंकि मेरा शुरुआत भी वालदा के नाम से होती है और इख्तिताम भी ज़िंदगी का समझ रहे हैं मेरा वही है। माशाल्लाह। तो और दूसरी बात जो हम सीखते हुए आए हैं और इसको इतना इस्तेमाल करें खाने को कि ज़िंदा रहें और इतना ना करें कि इसको खा के मर जाएं। तो उस सोच से मैं चल रहा हूँ क्योंकि अब मेरा टू बी ऑनेस्ट जो है आगे ज़िंदगी का मकसद है ना वो खाली फलाई काम की तरफ जाने का है। अच्छा चले ये तो हमने बात कर ली फलाई कामों की। हम चलते हैं आपके लड़कपन पर। जी। आपका बचपन था, आप 8 साल या 9 साल की उम्र में आए, आपने रोज़ा रखा होगा जिद कर और रोज़ा रख के फिर आप स्कूल गए होंगे, स्कूल से वापस आए होंगे और आपने आगे पानी पी लिया होगा। रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना है, तो झूठ ना बोलिए कि आपने कोई ना कोई हरकत तो की होगी। हाँ बिल्कुल सही है, की है और की ऐसी है कि स्कूल से वापसी के ऊपर रोज़ा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि मेरे पेट में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा घर का माहौल वैसा था ना कि पिटाई हो जानी थी सच बोलेंगे तो फिर अम्मी को मैंने बोला कि जी वो पेट बहुत दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ़ है, रोना शुरू कर दिया। तो अम्मी ने कहा अच्छा पानी पी लो, खाना खा लो। तो ये हरकत ज़रूर की है मैंने। तो ये तो आपने अम्मी को बता दिया था ना कि मैंने ये की है? नहीं अम्मी को नहीं बताया, ये आपको बता रहा हूँ आज। ये कोई नहीं जानता, किसी को भी नहीं बताया? किसी को भी नहीं पता। तो रोजा खोलने के बाद तो किसी को तो बताया होगा? नहीं किसी को भी नहीं बताया। ये मतलब राज आज तक रखा आपने? आज वो खुला राज। तो ये अपने दोस्तों के सामने आपने राज खोल दिया, अम्मी को भी नहीं बताया? अब खोल दिया कि ताकि ये मगफरत का हिस्सा बन जाए, दुआ करें पीछे से। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा ये बताइए कि रोजे तो आपके कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए कि सहरी के वक्त आप क्या खाते हैं? अंडा पराठा, चाय? आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे एक बहुत अच्छे से भाई बैठे हुए नदीम भाई, और हम रात को निकलते हैं इसी सोशल काम से ही, तो सिर्फ चाय
सिर्फ चाय? सिर्फ चाय, और चाय के पीने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद एक ब्रेड का पीस लेता हूँ दोबारा चाय से। अच्छा मुस्तफिज साहब, आपने रोजे के हवाले से तो बता दिया कि आपने रोजा तोड़ा, अम्मी को भी नहीं बताया। हमने सुना है कि आप स्कूल जाया करते थे, वो बड़े शरारती थे, और स्कूल के अंदर जो किताबें रखी होती थी, किसी का सफ़ा पढ़ लेते, किताब चुराई, एक बुक ले ली और जाके चूरन ले लिया उसका, तो ऐसा भी वाक़या सुनना है। फिर उसके बाद अब्बा ने मारा, ये बात सही है गलत है? नहीं, पिटा तो मैं घर में बहुत हूँ, लेकिन इन हरकतों पे नहीं। वो कौन सी हरकत थी, चले बता दें। अच्छा, वो घर में वो जो मेरे भाई थे, बहन थे, उन्हीं से छेड़छाड़ के चक्कर में, अदरवाइज इन हरकतों पर कभी भी ऐसा ना की है और ना कभी ऐसी शाम। अच्छा, मतलब स्कूल में आपने कोई हरकत नहीं, कुछ तो की होगी, झगड़ा तो किया होगा दोस्तों से? कभी भी नहीं, कुछ नहीं, कभी भी नहीं। बड़ी सादगी से आपने स्कूल की लाइफ गुजारी। बहुत, क्योंकि मेरे साथ जो भाई थे वो एक और अल्लाह तो उनको जन्नत दे, तो हम दोनों एक ही क्लास में थे, तो साथ ही बैठते थे, वो मेरे आगे मैं उनके पीछे। लेकिन कोई मैंने स्कूल में ऐसी हरकत नहीं की जो जिसको अभी कहें कि लड़ाई झगड़ा या कभी कंप्लेन स्कूल से आ जाए। हाँ, घर पे जरूर आई है। अच्छा मुस्तफिज साहब, चलेंगे, ये बात तो बहुत अच्छी है कि अब हम माँ की बात कर लेते हैं। तो आपकी वालदा मोहतरमा के हाथों की आपको क्या चीज़ पसंद थी? अम्मी का बस खाली अम्मी का यही कहते ना कि इसको खाना दो लाके, इसने खाना नहीं खाया हुआ, पीछे पड़ जाना। तो अम्मी के साथ ये था कि बस अब जैसे क्या कहेंगे उसको, अब क्या कहा जाता है, जो बेबी बॉय नहीं होता बिल्कुल, वो अम्मा का बच्चा जो होता है, तो मैंने लाइफ वो गुजारी है। और मैंने वाज 21 में लंदन चला गया था, और लंदन जाने में बहुत रोया था। उसके बाद फिर वही बात आ रहे हैं, इमोशनली चीज़ें सब शुरू हो जाएंगी। अम्मी की तबीयत ख़राब होने से पहले 3 दिन पहले मैं लंदन जा रहा था, और अपनी वालदा से मैंने ये कहा कि लंदन जाऊं या ना जाऊं। तो अम्मी ने जब जिस अंदाज से मुझसे कहा कि कब आओगे, लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि सक्सेस की जो है वो आपके वालिदैन के हाथ में है। उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, और वरना उनके जाने के बाद बहुत पछताएंगे। थैंक यू। चले, हमारे साथ मुस्तफिज साहब मौजूद थे, और सहरी का वक्त हो रहा है, और कहा जाता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। तो क्यों ना कि हम बरकत की तरफ चलें और सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए हम सहरी करें, क्योंकि सहरी का वक्त जितना अगर हम बातें करते जाएंगे तो खाना भी ठंडा होगा, रोल भी ठंडे होंगे, फ्रूट भी बजाय ठंडा के गर्म होने लग जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और सहरी की तैयारी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम कल नए मेहमान के साथ एक बार फिर सहरी के दस्तरखान पे खूबसूरत बच्चों के साथ हम कल की सहरी करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप भी सहरी करें और मैं भी आपके साथ मिलकर सहरी करता हूँ।